हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता के नियम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विभाज्यता का नियम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नियमों को हम लोग पढ़कर हम यह जान पाते हैं कि कोई भी संख्या, चाहे वह बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, वह संख्या किन किन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित है, अर्थात विभाज्य है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ संख्याओं के विभाज्यता के नियम को जाना था, जिसमें पार्ट वाइज हम लोग 0, 1 और वैसी संख्या जिसे 2 या 2 के घात के रूप में लिखा जा सके। 2 के घात यानी कि जैसे 4 बोले तो 4 को 2 पर पावर 2 के रूप में, यदि 8 बोले तो 2 पर पावर 3 के रूप में, यदि 16 बोला जाए तो 2 पर पावर 4 के रूप में, इसी तरह। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि 5 तथा 25 के विभाज्यता का नियम, अर्थात इसमें भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 5 के घात के रूप में लिखा जा सके। जैसे 5 है तो 5 पर पावर 1 के रूप में, यदि 25 है तो 5 पर पावर 2 के रूप में, यदि 125 है तो इसमें 5 पर पावर 3 के रूप में इसे लिखा जा सके। इसमें हम लोगों ने देखा था 0 और 1 से भी संबंधित जो कुछ नियम थे। इसके अलावा यदि 2 के विभाज्यता का नियम था कि 2 को हम 2 पर पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार इसका अंतिम एक अंक जो था 2 से विभाजित था। 4 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब अंतिम जो 2 अंक होना चाहिए वह 4 से विभाज्य होना चाहिए। 8 को 2 पर पावर 3 के रूप में लिखा जा सके तो अंतिम जो 3 अंक होना चाहिए वह 2 से विभाज्य होना चाहिए किसी भी संख्या का। उसके बाद 16 से था कि कोई भी संख्या दी रहेगी और उसके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, 16 से होगा, तभी वो संख्या 16 से विभाज्य होगी। ठीक उसी तरह 5 125 के भी विभाज्यता का नियम ठीक उसी प्रकार था कि कोई भी संख्या हो, यदि उसका अंतिम एक अंकों से बनी संख्या यदि 5 से विभाज्य है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक उसी तरह 25 में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 25 से विभाज्य है तो वो 25 से विभाज्य होगी। ठीक उसी तरह 125 में भी अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 125 से, तो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ जाना था। आज के इस वीडियो में अब हम लोग विभाज्यता के नियम को आगे बढ़ाते हुए अब इसमें हम लोग जानेंगे रूल ऑफ 11, अर्थात 11 के विभाज्यता का नियम आप कैसे जानते हो। आप कैसे कह पाओगे कि किसी भी संख्या में 11 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, 11 का नियम कहता है कि किसी संख्या के एकांतर अंकों के योग का मतलब तो जोड़ होता है दोस्तों। एकांतर अंकों के योग का अंतर यानी कि घटाव जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 0 या 11 का गुणज। 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज होना चाहिए। क्या है, किसी संख्या, जैसा कि मान लेते हैं कोई भी संख्या दी हुई है, कोई संख्या दी हुई है, क्या लिखा हुआ है, इसके एकांतर अंकों का योग। एकांतर अंक क्या है दोस्तों, जैसा कि मान लेते हैं यहाँ 7 दिया हुआ है ना, तो 7 का एकांतर अंक अगला कौन होगा, 5 होगा, यानी कि 1 को छोड़कर। फिर 5 के बाद अगला एकांतर अंक कौन होगा दोस्तों, 8 होगा, यानी कि फिर अगले को छोड़कर। फिर 8 का अगला एकांतर 7 होगा, फिर 7 का अगला एकांतर ये 6 होगा। तो इस प्रकार 1 को छोड़कर ठीक अगला अंक जो होता है वो आपस में एकांतर अंक कहलाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसके एकांतर अंकों का योग। जैसे पहला है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 7, फिर अगला है 6। तो इसको जोड़िए दोस्तों, 7 5 12 8 20 7 27 27 6 33, इसका हुआ दोस्तों। अब फिर हमने 7 का तो एकांतर लिख लिया, अब हम देखते हैं ये 3 का अगला एकांतर कौन होगा दोस्तों, 4 होगा, क्योंकि इस 5 को भी छोड़कर अगले एक अंक को छोड़कर। फिर 4 का अगला एकांतर 2 होगा, फिर 2 का अगला एकांतर ये 6 होगा। तो फिर इसके लिए आप अगला एकांतर का योग क्या करेंगे, जैसे 3, फिर 3 का अगला 4, फिर 2 और फिर 6। इसको जोड़िए दोस्तों, 4 3 7 7 2 9 9 6 15 9 6 15। तो हमने क्या बोला, एकांतर अंकों का योग। तो हमने देख लिया, इसका भी एकांतर अंकों का योग हमने देखा। और उसके बाद
और इसके भी अगले एकांतर का योग हमने देखा। यदि आप आसानी से पूर्वक यदि एकांतर अंकों के योग को आप यदि समझना चाहते हैं तो आप एक के बाद एक करके अल्टरनेट चिन्हों का प्रयोग करें। जैसे 7 को यदि हम प्लस करते हैं तो अगला एकांतर को भी प्लस, फिर इसके अगला एकांतर को आप प्लस, फिर अगला एकांतर को प्लस, फिर अगला एकांतर को प्लस। और जो दूसरा है संख्या, जैसे 3 का एकांतर है तो इसको आप माइनस के द्वारा आप इंडिकेट कर सकते हो। 3 के एकांतर को 4, फिर 4 का अगला एकांतर 2, फिर अगला 6। अर्थात ये सब जो है वो प्लस वाला एकांतर कोण हो गया और ये सब जो है वो माइनस चिन्ह वाला एकांतर हो गया। आपको ये पहचानने में आसानी होगी। अब हमने क्या किया, एकांतर अंकों का योग का जो अंतर है, अंतर मतलब अभी दोनों का आप घटाव कीजिए, घटाइए। 33 माइनस 15 कितना हुआ दोस्तों, 18 होगा। तो अंतर जो होना चाहिए, कहता है कि 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, 0 या फिर 11 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो 18 है, ये जो 18 इसका मान तो ना तो 0 है और ना ही ये 11 का गुणज है। 11 का गुणज है। गुणज कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि वो सारी संख्याएं जो 11 से क्या हो, विभक्त हो। हम पहले से ही जानते हैं 11 का में 11 का दूनी 22 का 33, यानी कि ये सारी संख्या 11 से विभक्त है, इसलिए ये सारी संख्या 11 का गुणज हुआ। लेकिन 18 तो देखते हैं कि 11 के पहाड़ा में तो आता नहीं है, तो इसलिए यह 11 का गुणज नहीं हुआ। तो अंतर जो होना चाहिए वह 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, जो कि ये 18 नहीं है। इसलिए हम कह देंगे कि ये जो संख्याएं आपको दिख रही है, ये संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। इसके अपोजिट अब विभाज्य नहीं है, तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो विभाज्य है, अब उसका भी एग्जाम्पल थोड़ा सा और दूसरा लेकर देखते हैं कि वो है या नहीं है। जैसे ये भी कोई संख्या है, अब कोई संख्या जिसमें भी क्या करेंगे, आप अल्टरनेट करके आप चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। हमने एकांतर अंकों को दर्शाने के लिए इस चिन्हों का प्रयोग किया है। आप प्लस वाला एकांतर कोण देखिए, का योग कीजिए 5, फिर प्लस 3। आप अपनी सहूलियत के लिए चिन्ह दर्शा सकते हैं, प्लस 7, 5 3 8 8 7 15। अब फिर माइनस वाला एकांतर अंकों का योग कीजिए तो 5 3 8 8 7 15, 5 जोड़ 3 प्लस 7, यानी कि ये भी हो गया 15। अब योग तो कर दिया हमने एकांतर कोणों का। अब क्या कहता है, उसका अंतर जो होना चाहिए वह 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। अब आप इसका अंतर कीजिए तो 15 माइनस 15 आ गया 0। तो ये जो 0 है यही तो कह दिया, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, तो 0 आ गया। इसलिए ये पूरी संख्या जो होनी चाहिए है ये 11 का क्या है, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आप किसी भी संख्याओं को आप एकांतर अंकों के योग की सहायता से पुनः उसको अंतर करने के बाद आप देख सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो ये हो गया रूल ऑफ 11, अर्थात 11 का नियम। अब अगला है दोस्तों 11 तो हो गया। उससे पहले यदि हम लोग 10 भी देख लेते हैं। 10 तो बहुत ही आसान है। 10 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, कोई भी संख्या दी हुई है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, और अंतिम अंक का ही मतलब दोस्तों इकाई अंक होता है, हमें पता होना चाहिए। अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं 7650 का अंतिम जो अंक है, अंतिम अर्थात इकाई अंक 0 है। इस प्रकार ये संख्या जो होगी वह 10 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाज्य होगी, पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसी तरह इसका भी इकाई अंक क्या है, 0 है, अंतिम एक अंक 0 है, इसलिए यह संख्या भी 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसके अलावा आपको इकाई अंक से ध्यान मतलब रखना है, इसका अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 0 है, इसलिए यह संख्या 10 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 10 का यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगी। यही 10 का विभाज्यता का नियम कहता है। अब दोस्तों हमारा अगला नियम है
अगला नियम कहता है जोड़े वाले संख्याओं के विभाज्यता का नियम, के विभाज्यता, जोड़े वाले संख्याओं की विभाज्यता, जोड़े वाले संख्याओं की विभाज्यता अर्थात किसी भी वैसी संख्या जिसका आप लोग विभाज्यता का नियम नहीं जानते हो, लेकिन उसे दो या दो से अधिक संख्याओं के रूप में उसको तोड़ा जा सके, ब्रेक किया जा सके, तो आप उसकी संख्याओं का विभाज्यता का नियम आप कैसे पता करोगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 77, इसके अलावा है 88, इसके अलावा यदि कहने को कह सकते हैं 132। यदि इतनी ये बड़ी बड़ी संख्या है वो, तो आप इन संख्याओं का विभाज्यता का नियम आप कैसे पता करोगे? देखो दोस्तों, आप 77 को आप 11 गुने 7 के रूप में तोड़ सकते हो, 11 गुने 7। तो जोड़े वाले संख्याओं की विभाज्यता का नियम पता करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप किसी भी संख्याओं को आप उन्हीं दो संख्याओं के रूप में आप तोड़ोगे जिसका आपको विभाज्यता का नियम पहले से पता होना चाहिए, और साथ ही साथ पहला विभाज्यता का नियम पता हो, विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए पहली स्थिति में। दूसरा, आप उन संख्याओं के रूप में भी तोड़ोगे जिसके बीच कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं हो। ये दो शर्त हैं जोड़े वाले संख्याओं की विभाज्यता का नियम जानने का। जैसे कि अगला संख्या है, जैसे हमने देखा विभाज्यता का नियम, जैसे 11 का विभाज्यता का नियम हमको पता है, 7 का भी विभाज्यता का नियम पता है हमें, तो इसके आधार पर हम यह 77 के विभाज्यता का नियम यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 11 और 7 दोनों से विभाज्य होगी, तो हम कह देंगे कि वह संख्या 77 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएंगी। यदि 88 की बात करें तो 88 को आप 11 गुने 8 के रूप में भी तोड़ सकते हो, इसके अलावा 2 गुने 44 के रूप में भी तोड़ सकते हो, इसके अलावा 2 गुने 44 के रूप में, इसके अलावा 1 गुने 88 के रूप में भी तोड़ सकते हो। लेकिन हमने क्या बताया कि पहला शर्त है विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको 11 का विभाज्यता का नियम पता है, आपको 8 का भी विभाज्यता का नियम पता है, तो ये ठीक है, ये पहले नियम को फुलफिल करता है। क्या दूसरा नियम को फुलफिल करता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने 88 को 11 और 8 दो संख्याओं के रूप में ब्रेक किया है, तो क्या बताइए 11 और 8 में कोई भी संख्या कॉमन है? नहीं है। कैसा? कैसे? तो आप कह सकते हो, आप बताओ 11 को आप क्या लिख सकते हो, 1 गुने 11। 8 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 1 गुने 8, या 1 गुने 4 गुने 2, इस तरह लिख सकते हो। दोस्तों यहाँ तो एक तो है कॉमन, लेकिन एक जनरली सभी संख्याओं में कॉमन रहता ही है, लेकिन एक को छोड़कर क्या वैसी संख्या आपको दिखती है जो 11 में भी है और 8 में भी है? नहीं है। इसलिए इन संख्याओं में 11 और 8 के बीच कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हम यह फुलफिल किया, ये दोनों शर्तों को फुलफिल किया। लेकिन 88 अगला देखो, 2 गुने 44, 2 गुने 44, आपको 2 का विभाज्यता का नियम मालूम है, लेकिन 44 का तो मालूम नहीं है, और 44 का मालूम तो है भी नहीं, और साथ ही साथ दूसरा शर्त ये भी था कि कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 और 44 में आप यदि इसको 44 को यदि आप तोड़ते हो तो 11 गुने आप 4 लिखोगे पुनः, या 11 गुने 2 गुने 2, तो आप देखिए ये एक के अलावा 2 भी तो कॉमन है ये दोनों संख्याओं में, इसलिए आप 2 गुने 44 के रूप में आप 88 को नहीं तोड़ सकते हो। यदि आप 88 को किसी भी संख्या से विभाजित करना चाहते हो तब, इसलिए ये भी शर्त मालूम नहीं हुआ। तो वैसी संख्या 88 के अंतर्गत कहेंगे, वैसी संख्या जो 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगी, वही संख्या 88 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 132 को आप 1 गुने 132 के रूप में भी तोड़ सकते हो, 2 गुने 66 के रूप में भी तोड़ सकते हो, इसके अलावा 3 गुने 43 के रूप में भी तोड़ सकते हो आप इसे, 3 गुने 43, 3 गुने 44 के रूप में भी इसे आप तोड़ सकते हो। इसके अलावा और भी अन्य संख्याओं, आप 11 गुने 12 के रूप में भी तोड़ सकते हो, आप 11 गुने 3 गुने 4 के रूप में भी तोड़ सकते हो। लेकिन आप देख रहे हैं क्या इसमें यदि आप 132 को आप 1 गुने 32 के रूप में आप तोड़ते हो, तो आपको एक का तो विभाज्यता का नियम मालूम है, लेकिन क्या 132 का विभाज्यता का नियम मालूम है? नहीं है।
इसलिए यह शर्त, यह संख्याओं को हमने जो तोड़ा है ये दोनों बातों को फुलफिल नहीं करता है। दूसरा 2 और 66 हमने देखा, विभक्ता का नियम हमें 66 का भी मालूम नहीं है, लेकिन आप यह देख रहे हो कि 2 और 66 में, इस 66 में 2 गुने 33 अर्थात 2 संख्या है, तो ये दोनों में कॉमन है 2 और 66 में, इसलिए आप कहता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसको भी नहीं लोगे, इस संख्याओं को भी नहीं लोगे। फिर 3 गुने 44 के रूप में यदि आप तोड़ते हो तो 44 को तो आप 11 गुने 4 लिखोगे, 11 गुने आप 4 लिखोगे, ठीक है। आप 44 को, हाँ अगला रूप में जो हमने तोड़ा है उसी में, लेकिन 44 का तो आपको विभक्ता का नियम मालूम नहीं है, इसलिए आप 3 गुने 44 के रूप में आप इस संख्याओं को नहीं लिख सकते। ठीक उसी तरह 11 गुने 12 के रूप में आपको 11 का विभक्ता का नियम मालूम है, लेकिन क्या 12 का विभक्ता का नियम मालूम है? नहीं है। तो इसलिए आपको इस शर्तों को भी आपको यह संख्या फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला ही तो शर्त था, विभक्ता का नियम मालूम होना चाहिए। लेकिन अगले संख्याओं की बात करें कि आप 132 को 11 गुने 3 गुने 4, देखिए दोस्तों 11 का विभक्ता का नियम मालूम है, 3 के विभक्ता का नियम मालूम है, 4 के विभक्ता का नियम मालूम है, ये पहले शर्त को फुलफिल किया है। कहता है कि कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त 11 3 और 4, 11 3 और 4 में एक के अलावा क्या कोई अन्य संख्याएं कॉमन है? नहीं है, एक तो सभी संख्याओं में कॉमन होता है, तो 11 3 और 4 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए 138 का विभक्ता का नियम आप इनके आधार पर कह सकते हो कि वैसी संख्या जो 11 3 और 4 इस तीनों संख्याओं से विभाज्य होगी, वही संख्या आपको 132 से विभाज्य हो जाएगी। ये वही जोड़े वाले संख्याओं की आप विभक्ता का नियम के आधार पर आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी संख्या इन संख्याओं से विभाज्य है या फिर नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ संख्या, जैसे मान लेते 99 की बात करते हैं, तो 99 को आप 11 गुने 9 के रूप में तोड़ सकते हो। अब 11 का विभक्ता का नियम मालूम है, 9 का विभक्ता का नियम मालूम है, ये पहले शर्त को फुलफिल कर चुका है। दूसरा नियम कहता है कॉमन नहीं होना चाहिए, 11 और 9 में आपको कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए आप 99 को 11 गुने 9 के रूप में तोड़ सकते हो। तो आप 99 का विभक्ता का नियम कहोगे, वैसी संख्या जो 11 और 9 ये दोनों संख्याओं से विभाज्य होगी, वह संख्या निश्चित रूप से 99 से विभाज्य होगी। 6 का विभक्ता का नियम मान लेते हैं, यदि आप जानना चाहते हो तो 6 को बताओ दोस्तों, आप 1 गुने 6 के रूप में भी, आप 2 गुने 3 के रूप में भी इसे आप तोड़ सकते हो, लेकिन 1 और 6 में, एक तो सारी संख्याओं में कॉमन है, आप तो 6 का तो निकाल ही रहे हो, इसलिए आप 6 को 1 गुने 6 के विभक्ता के नियम के रूप में नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन 6 को यदि आप 2 गुने 3 लिखते हो तो आपको 2 का विभक्ता का नियम मालूम है, 3 का विभक्ता का नियम मालूम है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो जाएगी, तो वह संख्याएं 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। जैसा कि यदि 6 के आधार पर यदि कुछ एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो देख सकते हो। 7036 एक ऐसी एक संख्या है। अब हम देखना चाहते हैं क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। हमने बताया कि 6 को आप 2 गुने 3 के रूप में तोड़ोगे तो वह संख्याएं 2 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 2 से है तो विभाज्य। हाँ, हमने बताया 2 से विभाज्यता का नियम है, अंतिम संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 6 अंतिम संख्या 2 से विभाज्य है, 2 3 6, इस प्रकार ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसके अलावा वह संख्या 3 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम था, सारी संख्याओं को आप जोड़िए, संख्याओं में जो अंक है उसको जोड़िए, 7 0 7 7 3 10 10 6 16। तो हमने देखा कि इन संख्याओं को यदि आप जोड़ रहे हो तो 6 3 9 9 7 16 आ गया, तो 9 7 16 आ गया, तो क्या 16 3 से विभाज्य है? नहीं है। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, जो कि विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हम कहेंगे यह संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। ये 6 से विभाज्य के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो इस प्रकार अब तक हम लोगों ने 0 1 2 के पावर के रूप में यदि कोई संख्या हो, जैसे कि आप 2 पावर में यदि 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो 2 4 8, इसके अलावा 16 32 इसी प्रकार की संख्या। इसके अलावा यदि 5 पर पावर n के रूप में अर्थात 5 पर पावर 1 रखेंगे तो 1 5 5 125 125 इसी प्रकार अन्य संख्याएं। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि 11 से विभाज्यता का नियम, इसके अलावा 6 के विभाज्यता का नियम, और 6 के विभाज्यता का नियम तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि जोड़े वाली संख्याओं की विभाज्यता, जोड़े वाले संख्याओं की विभाज्यता। तो जोड़े वाले संख्याओं की विभाज्यता के लिए हमने 2 शर्त भी बताया था
कि पहला शर्त जिन संख्याओं के रूप में आप उसको ब्रेक कर रहे हो उसका व्यवस्था का नियम मालूम होना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि जिस संख्याओं को आप तोड़ रहे हो उसके बीच किसी भी संख्या का कोई भी कॉमन उभयनिष्ठ संख्याएं नहीं होनी चाहिए। या जोड़े वाली संख्याओं की व्यवस्था था जिसमें हम लोगों ने 99 हो गया, 88 हो गया, 132 हो गया, इसी प्रकार अन्य संख्याएं की व्यवस्था का नियम हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि 10 से आप किसी भी संख्या को विभाजित किस आधार पर कह सकते हो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मुख्य रूप से इन सारी संख्याओं के व्यवस्था के नियम के रूप में हम लोगों ने जाना कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आगे की वीडियोस को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसी तरह से रोचक ज्ञानवर्धक जानकारी आप बढ़ाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।